नमस्कार तुला राशि के आकर्षक, संतुलित और विचारशील जातकों। नवंबर 2025 आपके जीवन में नई शुरुआत, आत्मविश्वास और भाग्य के प्रबल योग लेकर आया है। ये महीना आपके लिए संतुलन से सफलता का संदेश लेकर आया है, जहां आपका शांत स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस महीने का आरंभ कुछ विचारों के द्वंद्व से हो सकता है, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप खुद को और मजबूत महसूस करेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि ये महीना आपके लिए कर्म, संबंध और पहचान को नए स्तर पर ले जाने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थिति: सूर्य इस समय आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव में रहेंगे, जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व की भावना को बढ़ाएंगे। बुध भी आपके लग्न में होने से आपकी वाणी और निर्णय शक्ति बेहद प्रभावशाली रहेगी। शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, धनु राशि में तृतीय भाव में रहकर आपके साहस, संवाद और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। गुरु बृहस्पति मीन राशि में षष्ठ भाव में रहेंगे, जो संकेत देता है कि आप मेहनत के बल पर बड़ी सफलता पाएंगे। शनि का प्रभाव आपके छठे भाव पर है, इसलिए थोड़ा अनुशासन और नियमितता बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहों की यह स्थिति मेहनत का प्रतिफल और भाग्य का साथ दोनों दे रही है। करियर और व्यवसाय: तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना नई जिम्मेदारियों और प्रगति का समय है। आपकी प्रतिभा को अब सही पहचान मिलने का समय आ गया है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको किसी नए प्रोजेक्ट या टीम का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए ये महीना अवसरों से भरा रहेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 15 से 25 नवंबर के बीच का समय सबसे शुभ रहेगा। व्यवसायियों के लिए यह समय सहयोग और साझेदारी में सफलता का संकेत दे रहा है। किसी नए अनुबंध या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। बस किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, हर निर्णय सोच समझकर ही लें। जो लोग कला, मीडिया या डिजाइनिंग के क्षेत्र से हैं, उनके लिए यह महीना रचनात्मक सफलता का रहेगा। आपकी कोई नई क्रिएटिव आइडिया सबका ध्यान खींचेगा। धन और आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से नवंबर तुला राशि के लिए उन्नति का महीना रहेगा। सूर्य और बुध के प्रभाव से नए आय स्रोत खुलने की संभावना है। आपके पुराने अटके हुए काम अब पूरे होंगे और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र के तृतीय भाव में होने से आपकी योजनाएं लाभदायक रहेंगी। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ खर्च अधिक हो सकते हैं, जैसे यात्रा, परिवार या किसी मित्र की मदद में। महीने के उत्तरार्ध में धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो 10 से 20 नवंबर के बीच का समय सबसे अनुकूल रहेगा। शुभ दिन: शुक्रवार और शनिवार, शुभ तिथि 6-23 नवंबर। प्रेम और संबंध: प्रेम जीवन के लिए यह महीना बेहद खास रहेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और कोमल स्वभाव किसी का दिल जीत सकता है। जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय गहराई और स्थिरता लाएगा। संवाद और समझ के कारण रिश्ता और मजबूत होगा। जो अविवाहित हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो आपके जीवन में रोशनी और संतुलन दोनों लेकर आएगा। विवाहित जातकों के लिए ये महीना प्रेम और विश्वास को और बढ़ाने वाला रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी यात्रा या खास अवसर का योग बन रहा है। बस एक बात ध्यान रखें, किसी छोटी बात को बड़ा मुद्दा न बनाएं, क्योंकि संवाद ही आपके रिश्ते की नींव है। परिवार और स्वास्थ्य: परिवार में इस महीने सुख और सहयोग का वातावरण रहेगा। किसी शुभ कार्य या आयोजन की योजना बन सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध और मधुर होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहेगा, पर थकावट और तनाव से बचना आवश्यक है। योग और ध्यान से मन शांत रहेगा। सूर्य के प्रभाव से एनर्जी अधिक रहेगी, इसलिए उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्र: मन शांत तो शरीर संतुलित। भाग्य, शुभ दिन और उपाय: ऑस्पिशियस सिंबल्स। इस महीने भाग्य आपकी मेहनत का पूरा साथ देगा। जो भी काम आप पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे, उसमें सफलता तय है। शुभ रंग: गुलाबी और हल्का नीला शुभ रत्न। हीरा या ओपल शुभ दिन। शुक्रवार शुभ दिशा पश्चिम। शुभ मंत्र प्रति शुक्रवार इस मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन में सौभाग्य और प्रेम दोनों बढ़ाएगा। तुला राशि के जातकों, नवंबर 2025 आपके लिए यह संदेश लेकर आया है, जहां संतुलन है वहीं सफलता है। आपका धैर्य और आकर्षक व्यक्तित्व इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो काम अटके हुए थे वे अब पूरे होंगे। आपकी मेहनत, बुद्धिमानी और संवाद कला आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि इस नवंबर आपके भाग्य का पलड़ा आपके पक्ष में झुका हुआ है।